जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में जो सेना से सेवानिवृत्त होने वाले जो जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं पूर्व सैनिक, उनके रीसेटलमेंट के विषय में कुछ बातें करेंगे। एक पत्र जो कई ग्रुपों पर आया है और कई पूर्व सैनिकों ने तथा कई पूर्व सैनिक संगठनों ने उसकी प्रशंसा की है। जो गोवा से एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कैप्टन वेरिटो फर्नांडिस, और वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं। तो उन्होंने जो पत्र चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को लिखा है, उस पत्र में असल में उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि जो पूर्व सैनिकों को जो भी रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन वगैरह जो दिए गए हैं, उनका एक्चुअली चूंकि जब तक वो एक तरह से संवैधानिक मान्यता पूरी तरह से नहीं रहती है, तब तक उनका जो सही फायदा है वो पूर्व सैनिकों को नहीं मिल पाता है। इसमें उन्होंने विशेष रूप से ये लिखा है कि जो पूर्व सैनिकों के विषय में प्रोविजन ऑफ डिग्निफाइड रीसेटलमेंट के संदर्भ में उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि डिस्पाइट देयर डेडिकेटेड सर्विस एंड सेक्रीफाइस टू द नेशन, हैविंग साइंड टू सर्व द नेशन विद देयर ब्लड, the ex-servicemen are denied the benefit of reservation policies due to the absence of constitutional or statutory protection। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संवैधानिक और एक संरक्षा उनको प्राप्त नहीं है रिजर्वेशन को, इसकी वजह से उन्हें जो है उसके पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। उसमें बेनिफिट्स क्या नहीं मिल पाते, इसके संदर्भ में देखिए बात यह है कि पहले कहीं भी किसी भी क्लास 1 सर्विसेज के लिए ये रिजर्वेशन और जो एज रिलैक्सेशंस वगैरह नहीं थे। अभी एक जो हमारे पास जो यूपी पीसीएस के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5% का रिजर्वेशन जो दिया है और साथ में एज रिलैक्सेशन दिया है, तो उसका परिणाम ये आया है कि बहुत से पूर्व सैनिक यूपी पीसीएस के थ्रू जुडिशियल सर्विसेज में गए हैं और क्या नाम है आपके कुछ ये डिप्टी एसपी बने हैं, मतलब कि पुलिस सर्विस में गए हैं, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज में, और उसके साथ साथ जो है ये जो रेवेन्यू में जो एसडीएम वगैरह भी बन करके गए हैं। तो बात ये क्यों, ये सिर्फ पूर्व सैनिकों को ऐसे पदों तक पहुंचाने की बात नहीं है। बात यह है कि जो सेना में लोग भर्ती होते हैं तो उनका जो एज ग्रुप होता है ये 16 से लेकर के और 21 साल के बीच का एज ग्रुप होता है, और वो समय उनके जो असल में पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने का अवसर होता है। लेकिन देश सेवा की भावना और ज्यादातर सामान्य मध्यम जो सामान्य परिवार से लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से लोग सेनाओं में भर्ती होते हैं, तो उनके सामने सबसे पहली चीज अपने पैरों पर खड़े होने की बात, और साथ ही सेनाओं में जाकर के एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि देश सेवा कर सकेंगे, तो उस जज्बे के साथ वो सेनाओं में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद में जो सेनाओं की जो कार्यशैली है, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेनाओं को युवा रखना है तो उसकी वजह से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट्स भी होते हैं। तो 20-20 वर्षों की सेवाओं, 18-20 वर्षों की सेवाओं के बाद बहुत सारे पूर्व सैनिक वहां से सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन चूंकि उनके अंदर वो टैलेंटेड होते हैं और वो पढ़ लिख के मतलब सेनाओं में भर्ती हो जाने के बाद भी अपना जो जब भी उनको थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपनी जो एजुकेशन है उसको अपडेटेड रखते हुए और सेवानिवृत्त के बाद वो भी पीसीएस, यूपी पीसीएस में या यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होकर के और अच्छी पोजीशंस पे उनको गवर्नमेंट जॉब में सर्व करने का मौका मिल सके, इसके लिए
जो है रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन की विशेषकर आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक मिस्टर एक्स सर्विसमैन विनोद कुमार पांडे जी, जो यूपी पीसीएस में उन्होंने सेकंड रैंक हासिल की थी। चूंकि अब यूपी पीसीएस में एज रिलैक्सेशन होने की वजह से वो, क्योंकि जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के टाइम तक उनका 32 साल से 30 के ऊपर ही, मतलब 32 साल से जो है 38 साल के बीच की एज हो जाती है। तो वो उसके बाद अगर एज रिलैक्सेशन है तो वो उन परीक्षाओं में शामिल होकर के और उनको क्वालिफाई करते हुए उसमें जा सकते हैं। तो उन्होंने यूपी पीसीएस में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने सेकंड रैंक हासिल की। तो जो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है कि यूपी पीसीएस में सेकंड रैंक हासिल कर सकता है, यदि उनको यूपीएससी में मौका मिला होता, वहां पर अगर एज रिलैक्सेशन होता और उनको मौका मिला होता, तो हो सकता है वो यूपीएससी भी क्वालिफाई करके और वो आईएएस बन सकते थे और वो क्लास 1 सर्विस में जा सकते थे। लेकिन ये कमी अब भी है। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास जारी हैं, लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और शायद इन्हीं रिप्रेजेंटेशंस का ये परिणाम है कि एक पत्र कम से कम पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरमैन को लिखा गया है। और यदि इन चीज़ों को सही मायने में आंका जाए तो ये राष्ट्रहित का मुद्दा है। ये केवल पूर्व सैनिकों के हित की बात नहीं है, ये राष्ट्रहित का भी मुद्दा है। क्योंकि जो हम एक फिल्टर लगा होता है, 12th करने के बाद लोग सेनाओं में चले जाते हैं और उनके अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वो बेहतर कर सकते हैं। यदि उसी व्यक्ति को सिविल में रहते हुए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके और इन परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर रहता तो शायद वो भी compete करके उन सेवाओं में जा सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने सेना में जाने का निर्णय ले लिया और वो 12th करने के बाद सेना में चले गए या ग्रेजुएशन करते करते सेना में चले गए और सेनाओं में अपनी सेवाएं देकर जब 18-20 साल के बाद वो रिटायरमेंट लेते हैं और उस बीच में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया होगा सेनाओं के दौरान भी, तो इसका मतलब उनके अंदर वो टैलेंट है और उस टैलेंट को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। उस टैलेंट के साथ जो एक सैनिक प्रशिक्षण, जो सैन्य प्रशिक्षण का एमलगमेट हुआ है, जो उनके अंदर राष्ट्र हित की जो भावनाएं और राष्ट्र प्रेम जो उनके अंदर जो समाहित हुआ है, उसका दोहन देश के विकास के लिए किया जा सकता है यदि उनका सिलेक्शन इन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में या जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इनमें अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उनको कुछ रिजर्वेशन हो और साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी हो। क्योंकि एज इज अ नंबर, वो तो बढ़ते रहेंगे। जब वो 15 साल 18 साल की सेवाएं सेनाओं में दे करके आएंगे तो वो डेफिनेटली उनकी एज जो है वो आगे निकल जाती है। तो यूपीएससी में ना तो अभी तक रिजर्वेशन है और ना ही एज रिलैक्सेशन है। अभी तक जो भी रिजर्वेशन है वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव्स के मर्जी पे हैं। अगर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स 5% का रिजर्वेशन वो अगर डिक्लेयर करते हैं संबंधित मंत्रालय के निर्देश पर, तो उन विभागों में वो रिजर्वेशन है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन भी है और उनका पे प्रोटेक्शन भी है। लेकिन उसमें भी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब वो एज रिलैक्सेशन न होने की वजह से बहुत से पूर्व सैनिक जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर वो कंपटीशन भी नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। वो केवल कुछ लोग ही जो उस एज ग्रुप में बचे होते हैं वही अप्लाई कर पाते हैं। तो वहां पर अगर एक थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन भी हो तो जो ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, तो वहां पर बेटर टैलेंट को टैप करने का मौका जो विभाग के पास भी रहेगा। तो इससे गुणात्मक परिवर्तन उन विभागों में भी आ सकते हैं जहां पर पूर्व सैनिक जाकर के अपनी सेवाएं देंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी उच्चाधिकारियों या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और साथ ही साथ
हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, स्पेशली जो 18 से 20 साल की सेवाएं दे करके सेवानिवृत्त होते हैं, उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करें और तैयारी करते हुए इन परीक्षाओं में शामिल होकर के और अपना स्थान पाने का प्रयास करें। साथ ही साथ हमारे इन जो भी पूर्व सैनिकों के संगठन या संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ करके और अपनी आवाज को उठाएं, जिससे कि उनको उचित स्तर तक जा सके। और जिस प्रकार से आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर भी हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है, तो हो सकता है कि भविष्य में हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो अवश्य जब ये बात उन तक पहुंचेगी तो इस पर अवश्य वो विचार करेंगे और जो पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन, ये इसको एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो, इस दिशा में जरूर कुछ कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है 2022 में यूपी पीसीएस में 5% का रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का जो प्रावधान दिया है, उससे उत्तर प्रदेश में जो पूर्व सैनिक इन यूपी पीसीएस में अप्लाई करते हैं, उनको ये अवसर उपलब्ध हैं और बहुत सारे पूर्व सैनिक उसमें वो सेलेक्ट भी हो रहे हैं और वो अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके साथ ही ये रिसेटलमेंट के मामले में जो एक पॉइंट आया था, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन पूर्व सैनिकों को स्पेशली शेयर करें जो कम सेवाएं देकर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के आते हैं, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आते हैं, सो दैट वो इस संदर्भ का संज्ञान लेते हुए और अपनी तैयारियां करते हुए देश की विभिन्न विधाओं में अपनी सेवाएं दे सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।